That's not necessary, sir, said Chatur. He is not hungry. He's just eaten some sweets. तो किंग ने क्या कहा चतुर से कि इस कारपेंटर को थोड़े से पैसे दे दो, ऐसा लगता है कि वो भूखा है और उसे खाने की ज़रूरत है। लेकिन चतुर ने क्या कहा कि इसकी कुछ ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि वो भूखा नहीं है। उसने अभी अभी मिठाई खाई है। उसने अभी अभी क्या खाया है? कुछ मिठाई खाई है। You appear to know a lot about a total stranger, the king said stonily. Now let's ask him and see if you are right. तो बच्चों, किंग क्या कहता है चतुर से कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम एक अनजान व्यक्ति के ऊपर बहुत कुछ जानते हो। तुम एक अनजान व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ऐसा लगता है। स्ट्रेंजर यानी कि अ पर्सन whom one does not know. स्ट्रेंजर यानी कि अनजान व्यक्ति। द किंग सेड स्टोनीली। किंग ने कोई भी भावना ना दिखाते हुए कहा कि तुमको देखकर ऐसा लगता है कि तुम किसी भी अनजान व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अब चलो इस व्यक्ति से जाकर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, और उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं कि तुम सही हो या नहीं। किंग चतुर से कहते हैं कि चलो इस कारपेंटर के पास। Of course, he is. The king thought peevishly. He can read minds. तो किंग ने क्या सोचा? किंग ने सोचा कि हाँ, चतुर सही ही होगा। वो तो माइंड्स को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है, तो चतुर सही होगा। पीविशली मीन्स इन अ बैड टेम्पर्ड वे। फिर क्या होता है बच्चों? टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 36। They rode up to the man. Are you a carpenter named Chatur, and have you just eaten some sweets? Asked the king. The man looked up in surprise. Yes, I am, and yes, I have just eaten some sweets, but how do you know that? तो किंग और चतुर उस कारपेंटर के पास जाते हैं और किंग क्या पूछता है उस कारपेंटर से कि क्या तुम एक कारपेंटर हो? क्या तुम्हारा नाम चतुर है? और क्या तुमने अभी अभी कुछ मिठाई खाई है? वो कारपेंटर ऊपर दिखता है सरप्राइज में, चौंक कर, और कहता है कि हाँ, मेरा नाम चतुर है, मैं कारपेंटर हूँ और मैंने अभी अभी कुछ मिठाइयाँ खाई है। लेकिन आपको कैसे पता? नेवर माइंड, सेड द किंग, ग्लेरिंग एट हिज मिनिस्टर। ग्लेरिंग यानी कि लुकिंग। तो राजा ने क्या कहा? नेवर माइंड। नेवर माइंड कहते हुए राजा ने अपने मिनिस्टर की तरफ देखा। When they returned to the palace, the king sent for all his ministers and courtiers and told them how Chatur knew so much about a total stranger. And you still say you can't read minds? Snapped the king, looking at चतुर। तो जब चतुर और राजा वापस आते हैं, राजा अपने मिनिस्टर्स और दरबारी को बुलाते हैं और कहते हैं, मिनिस्टर्स और कोटियर्स को बुलाकर कहते हैं कि चतुर को एक अनजान व्यक्ति के बारे में इतना सारा कैसे पता चला?
चतुर ने सारी की सारी सही इन्फॉर्मेशन दी इस कारपेंटर के बारे में। और अभी भी चतुर कहता है कि वो माइंड्स रीड नहीं कर सकता। स्नैप्ड मीन्स सेड एंग्रीली, राजा ने गुस्से से कहा। I cannot read minds, sir, चतुर insisted without heat। तो बच्चों, चतुर ने क्या कहा? मैं माइंड्स रीड नहीं कर सकता। फिर से चतुर ने कहा, बिना गुस्सा हुए चतुर ने कहा, I cannot read minds। See all of you, definition is given over here। नेवर माइंड का मतलब है अ वे ऑफ सेइंग लेट इट बी, विदाउट हीट, विदाउट गेटिंग एंग्री। तो चतुर ने बिना गुस्सा किए कहा, आई कैन नॉट रीड माइंड्स सर, ऑल आई डिड वॉज मेक सेंस ऑफ वॉट आई सॉ। आई न्यू द मैन्स नेम बिकॉज when you took my name he turned around। I knew he was a carpenter from the way he was checking the trees, chipping off bits to see if the wood was hard. As for the sweets, there were some flies buzzing around his mouth। तो बच्चों, चतुर क्या कहता है? ध्यान से सुनो। चतुर ने कहा कि मैंने जो देखा उसी से ही मैंने इसका मतलब निकाला। मुझे इस व्यक्ति का नाम कैसे पता चला? क्योंकि जब आपने मेरा नाम लिया, चतुर कहता है किंग से कि जब आपने मेरा नाम लिया तब उस व्यक्ति ने सुना और वो टर्न किया, उसने सुना और वो पीछे मुड़ा। तब मुझे पता चल गया कि इस कारपेंटर का नाम भी चतुर है। और वो जिस हिसाब से ट्रीज को चेक कर रहा था, वुड को देख रहा था, मुझे लगा कि ये ज़रूर कारपेंटर होगा। चिपिंग मीन्स कट इनटू स्मॉल पीसेस। तो जिस हिसाब से वो कारपेंटर छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था, ट्रीज के वुड को चेक कर रहा था, उसको देखकर मुझे लगा कि ये व्यक्ति ज़रूर कारपेंटर होगा। और स्वीट्स के बारे में मुझे कैसे पता चला? मैंने उसके मुंह के आसपास बहुत सारी मक्खियाँ देखी, फ्लाइज देखी, यहाँ वहाँ उड़ रही थी। बजिंग मीन्स मेकिंग अ लो कंटिन्यूअस हमिंग साउंड। तो मक्खियाँ जो थी वो चतुर जो कारपेंटर था उसके मुंह के आसपास उड़ रही थी। इसीलिए इसको देखकर चतुर जो मिनिस्टर था किंग का, उसको ऐसा लगा कि इसने ज़रूर अभी कुछ स्वीट्स खाई होंगी। तो चतुर ने सिर्फ ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा, और उसी से ही चतुर को इस कारपेंटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इसका नाम भी चतुर है और वो कारपेंटर है और उसने अभी अभी कुछ स्वीट्स खाई हैं। The king began to smile and then shouted with laughter, "You have not only shown me you don't read minds, but also that I don't understand what my eyes see, for we both saw the same things." तो बच्चों, किंग जो है चतुर की बातें सुनकर हंसने लगे, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि चतुर, तुमने मुझे सिर्फ यही नहीं विश्वास दिलाया कि तुम लोगों के माइंड्स रीड कर सकते हो, बल्कि तुमने मुझे ऐसा भी आज विश्वास दिला दिया कि मेरी आंखें जो देखती है क्या ये सच है या नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि मेरी आंखों ने क्या देखा, क्योंकि हम दोनों ने तो एक ही वस्तु देखी। मैंने भी उस कारपेंटर को देखा और ट्रीज को देखा, और जिस हिसाब से वो ट्रीज को चेक कर रहा था, सब और सब मैंने देखा। जो तुमने देखा वही सेम चीज़ मैंने भी देखी और तुमने भी देखी, लेकिन
तुमने अक्लमंदी दिखाई और कारपेंटर के बारे में सारी नॉलेज मुझे दी। तुमने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, तुम्हारे में बहुत ही अच्छी क्षमता है देखने की। तुमने भी वही देखा, मैंने भी वही देखा, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से इसका यूज़ किया। चतुर साइड विथ रिलीफ। Being around an angry king is very uncomfortable. See all of you in your book. ये है चतुर और ये है किंग। चतुर साइड विथ रिलीफ। साइड विथ रिलीफ का मीनिंग क्या है बच्चों? Let out a long deep breath because you feel happy that something bad has not happened. चतुर को अब शांति हुई और उसने लंबी गहरी सांस ली और वो खुश हुआ। उसको संतुष्टि थी कि कुछ बुरा नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ। Being around an angry king is very uncomfortable. Uncomfortable मतलब something that causes problems and worries. तो कभी कभी एंग्री किंग के पास रहना बहुत ही अनकंफर्टेबल है, जिसमें आप कंफर्टेबल ना महसूस करो।